नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी मेरे दोस्त के दोस्त की बहन के साथ ऐसा हुआ था और मेरी दोस्त ने ये मुझे बताया था। जिसके साथ हुआ था उसका नाम था भाव्या और जो उसका भाई है मतलब मेरे दोस्त का दोस्त उसका नाम है राघव। क्या होता है एक बार राघव और उसकी बहन भाव्या और उसके माता-पिता किसी शादी में गए थे गाँव में। वहाँ से शादी वगैरह करके अब वो लौट रहे थे, तो उन्हें लौटते-लौटते रात का समय 11:30 से 12 बजे का टाइम हो गया था उनको। अब बीच में एक गाँव में एक मिट्टी की रास्ता पड़ती है 2 से ढाई किलोमीटर की, जो जंगल से एरिये से होकर गुजरती है, थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है। वहाँ उसके पापा जी मोड़ लेते हैं गाड़ी। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसके पापा नोटिस करते हैं कि उनकी जो बच्ची है भाव्या, वो आइसक्रीम खा रही है और शीशे नीचे से खुले हैं गाड़ी के और आइसक्रीम खा रही है और उसके बाल वगैरह खुले हैं। तो उसके पापा कुछ नहीं कहते कि क्या इसको डाँटो वरना आइसक्रीम वगैरह मतलब खुश है तो खुश रहने दो, क्यों उसे दुखी करो, शादी से आई है। तो वो शीशों को बंद कर देते हैं उसके पिताजी। लेकिन अब उसके पिताजी गाड़ी पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी उस एरिये से निकल जाती। उसके पापा गाड़ी चलाने में बिज़ी हो गए लेकिन उन्हें पता था कि रात के समय ऐसे सड़क पर, सुनसान सड़क पर और डरावनी ऐसे आइसक्रीम वगैरह मीठी चीज़ें खाना मतलब सही नहीं होता। लेकिन उसके पापा गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जो भाव्या थी, अब वो क्या करती है, जो गाड़ी का सनरूफ था वो खुला होता है। अब वो गाड़ी के सनरूफ में से निकल कर और उसके बाल तो खुले ही थे, तो बाल उसके आसमान में ऐसे उड़ रहे थे और आइसक्रीम खा रही थी। तो क्या होता है कि वो 7 से 8 सेकंड तक मतलब ऊपर ये कंटिन्यू करती रही थी कि आइसक्रीम खा रही थी और उसके बाल तो खुले ही थे। उसके पापा का ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर उसके पापा का ध्यान जाता है तो फिर इस बार उसके पापा डाँट देते हैं कि नीचे बैठ, तेरे से किसने कहा था ऊपर जाने के लिए ऐसे सुनसान रास्तों पर। अब वो नीचे बैठ जाती है और उसके पापा अब सनरूफ बंद कर देते हैं। अब वो घर पहुँच जाते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सब जाग जाते हैं, लेकिन जो भाव्या थी, वो 7 से 8 बजे के बीच में कभी नहीं मतलब जागी नहीं आज, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो 8 बजे तक सोती रहे। 7 या 8 तक तो जाग ही जाती थी वो, लेकिन इस बार वो नहीं जागी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, थक गई होगी और पापा से नाराज़ होगी, उसके घरवालों ने सोचा उसकी मम्मी वगैरह ने कि नाराज़ होगी तो नहीं जागी। लेकिन अब 12 से 1 बज जाते हैं, तब भी वो नहीं जागती। घरवाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जो राहुल है और राहुल के पापा और उसके दादाजी वगैरह बाहर बैठकर, जैसे उनका मकान था, तो ऐसे बाहर होता नहीं है, उस पर हम बैठ जाते हैं अपन, उसी हाँ, वहाँ गन्ने खा रहे थे। गौक बोलते हैं उसे, बाहर निकली रहती है वो, गन्ने खा रहे थे वहाँ। अब भाव्या एकदम जाग के आती है, मुँह वगैरह कुछ नहीं करती, ब्रश नहीं करती, बस वहाँ जाके सीधा बोलती है, "मुझे गन्ना दो, मुझे गन्ना। मुझे गन्ना दो, मुझे गन्ना खाना है, गन्ना, गन्ना।" उसके पापा बोलते हैं, "अरे! खा लियो गन्ना यार, क्यों इतना बड़बड़ा रही है? पहले मुँह वगैरह तो धो ले, ब्रश वगैरह करके आ जा।" लेकिन वो नहीं सुनती और सीधा गन्ना उठाती है, वहाँ रखे थे और एकदम छीलने लगती है और वो नॉर्मल नहीं छील रही थी। आम तौर पर बच्चे मतलब थोड़ा-थोड़ा छील पा रहे हैं, लेकिन वो एक बार में ऐसे दबाती, खट, पूरा एक स्लिप कर दिया। कट, दूसरा पोल स्लिप, मतलब इस तरीके से खा रही थी वो। उसके पापा ने सोचा कोई बात नहीं, मतलब उन सबको नॉर्मल लगा, मतलब कोई नहीं, किसी के दाँत मजबूत होते हैं, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सब करने लगे। लेकिन अब क्या होता है
उसने 2 से 3 गन्ने खा चुकी है वो, 2 से 3 गन्ने। लेकिन अब उसके मुँह में ऐसे मतलब दर्द टाइप का हो रहा है और मुँह में से खून निकल रहा है। जब वो थूक रही है ना उसको मतलब गन्ने को खाकर, गन्ने का वो होता है ना, वो चचोड़ कर वो थूक रही है, तो खून निकल रहा है उसमें से, खून। उसके पापा जी क्या करते हैं, उसमें से गन्ना छीन लेते हैं। "चल बाद में खइयो अब, ये क्या खून?" अब वो चिल्ला देते हैं उस पे, वो गुस्सा होकर फिर चली जाती है और जाकर सो जाती है। उसके पापा जी अब भी ध्यान नहीं, वरना गुस्सा हो गई, मतलब ऐसा सोचते हैं। उस दिन दिवाली का समय था, तो शाम के 7:30 से 8 बज रहे थे और सब पूजा वगैरह कर रहे थे। तो उसकी मम्मी भाव्या को जगाने के लिए गई थी कि जाग जा बेटा, अब वो लक्ष्मी जी की पूजा वगैरह कर लेते हैं। बोलती है आ रही हूँ हाँ, मतलब पूरा साफ-साफ नहीं बोल रही। लेकिन उसकी मम्मी उसे जगा कर चली जाती हैं। लेकिन भाव्या जागी नहीं है, सो रही है। लेकिन जब वो पूजा कर रहे थे, उसी समय वो मिठाई वगैरह के डिब्बे खोलते हैं, तो भाव्या के पास जैसे उन मिठाइयों की खुशबू उसके रूम तक मतलब पहुँचती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट हो जाती है किसी भी मिठाई वगैरह से। जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है, वो सीधा जाग के वही कंडीशन करने वाली, ना मुँह धोती है, ना कुछ ब्रश वगैरह कुछ नहीं करती, सीधा आती है और पूजा के बीच में से ही मतलब खाने लगती है। उसके घरवाले से मतलब मना करते हैं, लेकिन क्या करें, मतलब मार तो सकते नहीं हैं। डाँटा उन्होंने, अब डाँटा, अब वो खा पी के और उसके पापा और उसके दादाजी समझ गए थे, मतलब इसकी मेंटल हेल्थ बेकार हो गई है। या तो ये गुस्से के मारे कर रही है ऐसा बर्ताव, या फिर इसकी मेंटल हेल्थ मतलब थोड़ी बेकार है, डॉक्टर को दिखाएँगे सुबह, वो सोचते हैं। लेकिन अब इसके बीच क्या होता है, रात को सब सो जाते हैं, भाव्या अपने रूम में सो जाती है और राहुल और दादाजी सो जाते हैं, उसके माता-पिता अपने रूम में सो जाते हैं। लेकिन रात उसके पिताजी की नींद खुलती है धप धप की आवाज़ से, और वो आवाज़ भाव्या के रूम से आ रही थी। उसके पापा उसकी मम्मी को जगाते हैं और एकदम भाव्या के रूम में आते हैं। भाव्या अपने बेड पर नहीं है, लेकिन जो टॉयलेट होती है ना, उसका आधा गेट खुला हुआ है और उसमें ढप-ढप की आवाज़ आ रही है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो जो भाव्या है, वो उस टॉयलेट पर ऐसे कूद रही है और अपने आप को लहू-लुहान कर लिया है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही है। और उसकी मम्मी कह रही थी कि मतलब अभी तो इसका कुछ समय पहले ही पीरियड्स गए थे और अभी इसका पीरियड्स का टाइम नहीं है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है और ब्लीडिंग बहुत खतरनाक वाली। वो नीचे जो कुछ भी पहनी हुई थी पजामा वगैरह, पैंट वगैरह, सब गीला हो जाता है मतलब खून से। उसकी मम्मी उसको ले जाती हैं, ले आते वो आधी रास्ते में बेहोश हो जाती है। उसकी मम्मी उसे ले जाती हैं उस रूम में और उसके कपड़े वगैरह चेंज करती हैं और उसे साफ-सफाई करके सुला देती हैं। अब उसकी मम्मी और पापा दोनों उसके साथ सो रहे हैं, भावजा के साथ, और उसके दादाजी भी इत्ते में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सुबह बुआ जी को बुलाएँगे, मतलब जो भूत वगैरह, प्रेत वगैरह पर मतलब थोड़ा रिसर्च की होती है और उन्हें मतलब ज्ञान होता है, वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बुआ जी को सुबह बुलाएँगे, सो जाते हैं यहाँ। लेकिन रात के 2 से ढाई बजे के बीच फिर उसकी पिताजी की दोबारा आँखें खुलती हैं और इस बार वो काव्या अलमारी के ऊपर बैठी हुई है और लिपस्टिक लगा रही है। नहीं, वो तो बाल काट रही है कंघे से, मतलब श्रृंगार सा कर रही है। लेकिन अब उसके पिताजी जैसे उसे बोलते हैं नीचे आ, एकदम वो नीचे कूदती है। अलमारी पे से नीचे कूद जाती है, बेहोश हो जाती है। अब उसके दादाजी बोलते हैं उससे, उसके पिताजी से कि कंडीशन खराब है और हमें अभी बुआ जी को बुलाना पड़ेगा, रात की रात ही। उसके पिताजी, उसके दादाजी की कुछ लिंक थी बुआ जी से, वो रात ही रात फ़ोन लगाते हैं और बुआ जी अब रात को ही आ जाते हैं। बुआ जी
सबसे पहले जाकर लड़की को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि मतलब कुछ तो नेगेटिव है, पर ये नहीं पता कि क्या नेगेटिव है। वो एक चौक टाइप का छापते हैं, गोला टाइप का, उसके अंदर कुछ बनाते हैं, ट्रायंगल शेप का जैसा कुछ बनाते हैं और उसके बीच में उस लड़की को बैठाल देते हैं और उस लड़की से कह रही थी कि यहाँ से मतलब उठ मत जाना। इतना तो वो आदेश मान रही थी किसी का कहना। बुआ जी कहते हैं कि यहाँ से यहाँ सिर्फ 2 लोग ही रहेंगे, बाकी लोगों को बाहर भेज दो। और सब बाहर जा रहे थे। उसके दादाजी राहुल को ले जा रहे थे बाहर, तो राहुल कह रहा था कि दीदी के साथ क्या हुआ है। राहुल मतलब मेरे दोस्त का दोस्त, उसकी बहन के साथ हुआ है। राहुल को ले जा रहे थे तो दादी ने बोला नहीं कुछ नहीं, वो वैसे ही आए हैं दीदी, मतलब कुछ ऐसे बहाने दे दिए। लेकिन बच्चे बहाने से कहाँ मानते हैं। अब उस रूम में सिर्फ भोया जी और उसके पिताजी हैं और उसकी जो मम्मी जी हैं वो गेट के बाहर ही खड़ी ही हैं, अंदर नहीं है। अब भोया जी 1 घंटे तक मंत्रों का उच्चारण करते लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अब क्या होता है, भैया जी एक खतरनाक वाला यंत्र बनाने वाले थे और खतरनाक वाला करने वाले थे, उसे थोड़ा डेंजरस, जो उस नेगेटिव एनर्जी के लिए भी हानिकारक था और जो भाव्या थी लड़की इसके लिए भी हानिकारक था। लेकिन उन्हें मजबूरन करना चाहिए होगा। वो उसके पिताजी को वो सामग्री लेने के लिए बाहर भेजते हैं। जैसे ही उसके पिताजी उस देहरी होती है ना गेट, उसको क्रॉस करते हैं, बोया जी रूम में अकेले हैं इस समय। अचानक से उसकी आवाज आती है, इससे मुझे दूर मत करो, मुझे दूर मत करो, मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, मुझे इससे दूर मत करो। बोया जी लेकिन डरते नहीं है और मतलब वो आक्रामक से तरीके से कहती है बोया जी से, लेकिन बोया जी डरते नहीं हैं। और अब उसके पिताजी ये तो समझ गए थे, मतलब बोया जी ये तो समझ गए थे कि जब मैं इस रूम में अकेला रहूंगा तभी ये आएगी। अब क्या क्या बोया जी से पूछते हैं कि मतलब कि इसके पीछे तू क्यों आ गई है और इसको क्यों छोड़ना नहीं चाहती। बोल रही थी जब ये वहां रात को निकली थी ना मेरे पेड़ के यहाँ से, जब ये ऊपर अपने खुले बाल करके और आइसक्रीम खा के मुझको चढ़ाती हुई निकल के जा रही थी ये। हाँ मुझे चढ़ा रही थी और मैं बहुत गरीब थी और मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हम कभी कभी प्याज से रोटी खाकर सो जाते थे। और ये वहां से निकल के मुझे चढ़ा रही थी मेरे पेड़ के नीचे से ही। मैं उस पेड़ पर रहती हूँ, वो पीपल का बड़ा पेड़ है, वहां चढ़ा रही थी। अब मैं इसको नहीं छेड़ू, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी कभी भी। हाँ मतलब भूतनी जो थी नेगेटिव एनर्जी वो कह रही थी कि हम बहुत गरीब थे अपने समय में और हमने ये सवार हम नहीं देखा, और फिर ये मुझे चिढ़ा के निकल रही थी। हालांकि भाव्या का कोई मतलब नहीं था उसको कि उसको चिढ़ाना वगैरह कुछ, लेकिन उसने अब नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत नहीं तो कुछ भी समझ लिया अपने माइंड में। अब इनको समझाना तो पॉसिबल है नहीं कि बैठा के समझाओ, अरे भाई मैं, अरे ऐसा ऐसा नहीं है यार, है ही नहीं यार, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं। अब वो इतना सब कहने के बाद अब जो नेगेटिव एनर्जी थी वो शांत हो जाती है और जो उस चौक में वो लड़की बैठी हुई थी वो अब एकदम नॉर्मल सी हो जाती है। लेकिन भैया जी कहते हैं कि समस्या अभी टली नहीं है, अभी होगा जो कुछ बड़ा होगा। लेकिन वो भैया जी कहते हैं कि अब हमें जिस पेड़ पर ही रहती है उस पेड़ पर ही हमें जाना होगा। तो बुआ जी और उसके पिताजी दोनों उस पेड़ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वहां जाकर पहुंचते हैं और वो उस पेड़ के आसपास जैसे ही कुछ होता है, मतलब कपूर टाइप का, उससे उसके चारों ओर राउंड गोला करते हैं और उस पर वो कला वगैरह बांधने की कोशिश करते हैं, मतलब उसे पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो पवित्र हो जाएगा पीपल का पेड़, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
लेकिन वो आत्मा वहाँ कुछ ऐसा भयावह कर देती है कि वहाँ से उन्हें लौटना पड़ता है। अब पंडित जी बोलते हैं कि हमें अब इस आत्मा को उस लड़की के शरीर भाव्या के शरीर में ही बुलाना होगा। भाव्या के शरीर में ही बुलाने के लिए तैयारी करते हैं वो, और अब वो घर आ जाते हैं। और पंडित जी को ये तो मतलब पता चल गया था कि ये गरीब घर से थी। और इसे ऐसे श्रृंगार वगैरह, लिपस्टिक, मेकअप वगैरह, मिठाई वगैरह, मतलब इसका शौक बहुत ज़्यादा था। अब क्या होता है कि बुआ जी और उसके पिताजी घर आ जाते हैं, और उसकी मम्मी से उसके पिताजी कहते हैं कि जो कुछ भी हो, मतलब हमारे घर में रसगुल्ला वगैरह, मिठाई, बर्फी वगैरह, लिपस्टिक, पाउडर, फेस पाउडर, क्रीम, तो सब कुछ लाकर और रख दो। और अब क्या होता है कि बुआ जी को वो दे देते हैं सब कुछ। बुआ जी एक पोटली में रखकर और उसको बांध देते हैं, और उस चौक के पास नहीं रखते, थोड़ी दूर रख देते हैं, और उससे, और वो कहते हैं उस भूतनी को, मतलब बुलाते हैं दोबारा अकेले, कि अगर तेरे को क्या चाहिए। बोलती है मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए, मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं देखा। तो वो भोया जी कहते हैं कि मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, ये सामने रखा है ना, ये सब कुछ दूंगा मैं तेरे को, बस तू इस लड़की के शरीर को छोड़ दे और अपने साथ ले जाइए, बोलेगी तू इसको। भूत थोड़े, मतलब क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं कह रहा उनके बारे में, क्योंकि अब वो रख देते हैं वो भोया जी मिठाई वगैरह का सामान। लेकिन अब वो भूतनी लड़की के अंदर थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी भूतनी में, मतलब कोई भी थी, खड़ी होती है और एकदम ऐसे करके झुक के देखती है, और कहती है कि इसमें लिपस्टिक नहीं है। लिपस्टिक, हाँ। वो अब उसमें लिपस्टिक लाते हैं और लिपस्टिक रख देते हैं, सब कुछ, हाँ अब सही है, अब सब कुछ है। वो बोलते हैं तो ले, पर इसको छोड़ना पड़ेगा तुझे। अब वो आती है और एकदम उसके अंदर से निकलती है। जब तक वो भैया जी हवन वगैरह सामग्री वगैरह कर देते हैं, उस लड़की के कला वगैरह बांध देते हैं उसी समय। और अब एक हवन सा करते हैं वो उसकी आत्मा की शांति के लिए, कथा वगैरह भी करते हैं, और अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। और अब वो भव्या लड़की अब बिल्कुल सेफ है और सही है, और उसकी शादी भी हो चुकी है। और ये घटना राहुल के साथ जब वो 12 साल का था तब हुई थी, और उसकी बहन उससे 3 या 4 साल बड़ी थी, मतलब वो 12 का था, उसकी बहन 16 की थी, तब उसके साथ ये घटना हुई थी। और ये घटना 2022 में हुई थी उनके साथ, हाँ 2022 में ये घटना हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं ऐसी और स्टोरी आपके लिए और लाता रहूंगा, प्लीज मेरा सपोर्ट करें।